वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज। इसमें हम आपको देते हैं और हम अभी इस सेशन में आपको इंग्लिश ग्रामर के विषय में पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमने कल आपको एक वीडियो भी दी थी, उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है ग्रामर और लेटर भी बताया था कुछ आगे। तो हम पहले रिवीजन कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कल क्या बताया था इसलिए हम दोहरा लेते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज ग्रामर? A set of rules that help us to read, write and speak correctly and properly is called English grammar। ठीक। और लेटर में हमने क्या पढ़ा था, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, भाषा की किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, यानी कि हम इसके और इसके बारे में जान चुके हैं। चलिए हम इस लेटर से कुछ आगे चलते हैं। अब हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज वर्ड? शब्द क्या होता है, शब्द होता क्या है, इसके बारे में पहले हम हिंदी में आपको बता दें कुछ, तब आगे हम आप बढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे आपको हिंदी में ही याद हो जाए। जिससे अगर हिंदी में याद हो जाता है तो इंग्लिश में बनाना आसान होता है। हिंदी में इसे कैसे परिभाषित करते हैं इसको पहले हम बता देते हैं। अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसका कोई भाव निकले उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसका कोई भाव निकले उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका कोई भाव हो उसे शब्द कहते हैं। अब हम इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह, विच मेक कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण रूप से भाव को बताता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कैट हो गया, कैट में CAT क्या है, लेटर हैं, ठीक है। और बुक हो गया, टॉपिक हो गया, एप्पल हो गया, हिस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ चुके हैं, वर्ड भी पढ़ चुके हैं, लेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य होता क्या है? हमने कई तरह के वाक्य देखे हैं। मोहन इज गोइंग टू लखनऊ, मोहन इज गोइंग टू लखनऊ, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये वाक्य है। और वाक्य आपको पता ही होगा किससे मिलकर बनते हैं। वाक्य शब्द से बनते हैं मिलकर, और शब्द अक्षरों से मिलकर बनते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। पहले लेटर, लेटर है, लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड, और वर्ड से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस। हमने लेटर पढ़ लिया, लेटर से वर्ड पढ़ लिया, वर्ड से सेंटेंस पढ़ लिया। अब सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनते हैं। ठीक है, हमने आपको अभी भी बताया था, क्या बताया था, एक बार चलिए हम उसको रिवीजन कर लेते हैं आपके लिए। देखिए, लेटर, लेटर से मिलकर क्या, वर्ड, शब्द, शब्दों से मिलकर एक वाक्य, सेंटेंस, सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ। ठीक, ठीक है, पैराग्राफ बनता है। अब पैराग्राफ से मिलकर क्या बनता है, एक ऐसे भी बनता है, एक पूरी गद्यांश पद्यांश, आप सब जान रहे हैं क्या क्या बनता है, पूरी बुक भी बन सकती है, ऐसे एक्सेट्रा बहुत चीज़ बन सकता है। इसलिए हम पहले अब पैराग्राफ को समझ लेते हैं। सेंटेंस समझ लिया, वर्ड समझ लिया, लेटर समझ लिया, पैराग्राफ की बारी है, पैराग्राफ हम समझ लें तब आगे बात करते हैं। समझिए, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, क्या, वाक्यों का समूह जिसका कोई पूर्ण रूप से भाव हो उसे पैराग्राफ कहते हैं। इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और भी अलग डिफिनेशन मैंने लिखी है। देखिए, पैराग्राफ आर अ कलेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। ठीक, ये बहुत आसान सेंटेंस है, मतलब डिफिनेशन है इस पैराग्राफ की। तो ये भी आप कह सकते हैं, पैराग्राफ आर अ कलेक्शंस ऑफ अ सेंटेंस
ऑफ मैनी सेंटेंस बोल सकते हैं, ऑफ सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ गुड बॉय, ये एक वाक्य हो गया, राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप लगा दिए। ही इज जस्ट स्टूडेंट, ये 2 वाक्य हो गया। ही इज क्लेवर 3 हो गया। ही इज फादर नेम इज कालू 4 हो गए। हिज मदर नेम इज लाली 5 हो गया। तो 5 वाक्य से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। कभी कभी बहुत लंबा भी पैराग्राफ हो जाता है, कभी कभी बहुत छोटा भी पैराग्राफ होता है। थोड़ी और नॉलेज दीजिए पैराग्राफ के बारे में। उसके बाद हम आप अगर चाहेंगे तो इसका पार्ट 2 भी लाया जाएगा। पैराग्राफ के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे पैराग्राफ के बारे में। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बता दें पैराग्राफ के बारे में, तब आगे चलते हैं। देखिए, टाइप ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के भेद भी होते हैं। सुनिए कितने होते हैं भेद, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ पैराग्राफ। फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, सेकेंड द नरेटिव पैराग्राफ, थर्ड इज द एक्सपोजिटरी ग्राफ, फिफ्थ चौथा द परसुएसिव ग्राफ पैराग्राफ। ठीक, ग्राफ पैराग्राफ एक ही बात। चलिए, आपने इतना देखा, हम एक बार और रिवीजन करके बता दें आपको क्या किससे बनता है। उसके बाद हम अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं। समझिए, पहले लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से कोई ऐसे एंड बहुत चीज़ एटसेट्रा। अगर आपका कोई सवाल हो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपके प्रश्नों का जल्दी उत्तर दे सकें और एक नई वीडियो भी बना सकें। अगर आपको पैराग्राफ के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।